Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are doing prime factorization. We find out LCM and HCF with using prime factorization. Okay, मैं इसके बाद आपको डिवीजन वाला भी प्राइम फैक्टराइजेशन बताऊंगी. डिवीजन मेथड से भी आपको LCM और HCF सिखाना बताऊंगी, लेकिन इसके पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मैं सिखाती हूँ. जैसे यहाँ पे दिया हुआ मेरा क्वेश्चन 12, 15 एंड 21. हमें इन तीनों का LCM और HCF दोनों निकालना है. तो पहले मैं LCM निकालती हूँ. सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. प्राइम फैक्टराइजेशन आपने सीखा होगा पिछली कक्षा में. तो उसमें जैसे क्या होता है, टू कितनी सबसे पहला जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है, 2 होता है. सबसे पहले हम 2 से देखेंगे ये नंबर 12 जो है वो 2 से जाएगा कि नहीं जाएगा. 2 से ले जाएंगे हम तो 2 6 जा 12 हो जाएगा. फिर 6 भी 2 से जाएगा, 2 3 जा 6. देन अब बचा अब जो ये 3 है, अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, तो 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 3. तो 3 से हम इसको ले जाएंगे. 3 1 जा 3. इसमें कि ये जो टर्म्स आती हैं ये केवल प्राइम नंबर्स आएंगे. ठीक है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे देखिए 15 जो है वो 2 से नहीं जा रहा है लेकिन 3 से जा रहा है. तो 3 5 जा 15. और नेक्स्ट नंबर है हमारा 3 के बाद जो नंबर है प्राइम नंबर वो क्या होता है, 5. तो 5 1 जा 5. नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 हम 3 से ले जाएंगे क्योंकि 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट नंबर हमारा ये ऑड है ना, इवन रहता है तो हमारा 2 से जाता है. ये विजिबिलिटी होती है. विजिबिलिटी आपने पुरानी पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, जैसे 6 7 में पढ़ा देते हैं इसका. तो 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7. उसके बाद हम पूरे नंबर्स लिख लेंगे. यहाँ पे 12 का क्या आया है, 2 इंटू 2 इंटू 3 यहाँ लिख लिया मैंने. 15 का क्या आएगा, 3 इंटू 5 3 इंटू 5 लिख लिया. देन 21 का क्या आएगा, 3 इंटू 7, तो 3 इंटू 7 यहाँ पर मैंने लिख लिया. यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए हमें ये करना होता है. सबसे पहले आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में 2 कितनी बार है, 2 बार आया है, और किसी में नहीं आया है 2 कहीं पे भी. तो ये दोनों 2 हमारे एलसीएम में आ जाएंगे. यहाँ और 3 कितनी बार आया है, तीनों में आया है 3. यहाँ पे भी यहाँ पे भी है. तो 3 सिर्फ एक बार आएगा क्योंकि तीनों में वो एक बार है. यहाँ पे 2 2 बार था इस पूरे क्वेश्चन में, तो इसलिए 2 बार आया है. ये 3 1 बार है तो 1 बार आएगा. 5 1 बार है, 1 बार 5 बार जाएगा और 1 बार 7 आ जाएगा. लेकिन अगर मेरा जस्ट एग्जांपल, अगर यहाँ पे 1 3 दिया होता और यहाँ पे कोई ऐसा नंबर रहता जिससे मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन निकलता है 3 इंटू 3 इंटू 5, मतलब अगर यहाँ पे मेरे 2 3 होते तो मेरे एलसीएम में वो दोनों 3 आते हैं. हमेशा लार्जेस्ट नंबर वाला हमें, मतलब जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ 3 रहेंगे, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्राइम फैक्टराइजेशन रहेंगे, वो नंबर्स आते हैं यहाँ पे सब में एक ही बार है तो एक बार आया है. अगर इसमें एक बार, इसमें 2 बार और इसमें 3 बार होता तो 3 बार वाला आता है यहाँ पे. ठीक है, ये आपको याद रखना है. और फिर उसके बाद हम सबका इनटू कर देंगे. हमारा आंसर आ गया 420. नेक्स्ट ऐसे ही हम HCF का भी सेम टू सेम, ऐसे ही जैसे हमने अभी LCM का किया वैसे HCF का करेंगे. सेम और सेम एज इट इज लिखेंगे. HCF में बस हमें क्या करना है, HCF में आपको तीनों में से कोई एक सेम नंबर निकालना है. मेरे पास इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, तो मेरा HCF क्या हो जाएगा यहाँ पे 3. अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं. हाँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया है जिसका मैंने LCM और HCF दोनों निकाल के दिखाया है. बट हमने अभी इसके पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया था. यहाँ पे हम डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे. ये होता है LCM का डिवीजन मेथड, जिसको दोनों को ये हम नॉर्मली LCM निकालने के लिए ये नॉर्मली यूज़ करते हैं. और HCF ये इजी होता है उस HCF से ज़्यादा. ये इससे आप कोई सा भी HCF निकालने का मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन LCM निकालने का मेथड ये वाला ज़्यादा कॉमन है, ये हम कॉमनली यूज़ करते हैं. ओके, यहाँ पे मैंने 501 और 92 का मैंने LCM निकाला है. सबसे पहले मेरा प्राइम नंबर होता है 2 से मैं लेके गई हूँ. 2 2 जा 4, बचेगा यहाँ पे 1, 11 हो जाएगा. 2 5 जा 10, बचेगा 1, फिर 10 हो जाएगा. 2 5 जा 10, और ये
46 बार में कटेगा 92। नेक्स्ट फिर से हमारा 2 से, ये तो नहीं, ये नंबर नहीं जा रहा है 2 से, लेकिन ये नंबर जा रहा है 2 से। जब तक ले जाना है जब तक कोई नंबर जा रहा है, उसके बाद ही आपको ग्रेटर नंबर, उससे बड़ा वाला प्राइम नंबर यूज़ करना है। तो पहले फिर से हमारा 2 से जाएगा तो ये एज इट इज़ लिख देंगे, ये हमारा 22 बार में जाएगा। नेक्स्ट 3 से किया, अब हमने 2 के बाद क्या आता है 3। पहले 3 से देखिए कोई नंबर जा रहा है। विजिबिलिटी 3 की क्या होती है कि सम ऑफ ऑल द नंबर्स एंड डिवाइड बाय 3 होना चाहिए। तो ये देखिए सम मैंने किया है 5 5 10, 10 + 2 12, 12 होता है। 12 नंबर 12 जो है वो 3 से डिवाइड है, मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो मैंने 3 से डिवाइड किया है। 3 3 8 जा 24, यहाँ बचेगा 1, 3 5 जा 15, और 23 का 23 एज इट इज़ आ जाएगा। 23 इसलिए नहीं कट रहा है क्योंकि 23 खुद एक प्राइम नंबर है, ये खुद कटेगा लास्ट में। फिर हम काटेंगे, फिर हम देखेंगे यहाँ पे 5 आ गया है। अब देखेंगे इन दोनों को प्लस करके, 5 8 एंड 5 क्या होता है 13 होता है। 13 तो हमारे 3 के टेबल में आता ही नहीं है, तो इसलिए हम 5 से करेंगे। 5 की विजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट में 5 और 0 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए लास्ट में 5 है तो हमारा 5 से कटेगा ये। 5 1 जा 5 बचेगा 3, 35 बन जाएगा। 5 7 जा 35, 23 एज इट इज़ रहेगा। देन 17 पहले 7, ये दोनों हमारे प्राइम नंबर है, लेकिन सबसे स्मॉलर कौन सा है, 17 स्मॉलर है। तो 17 से पहले हम ले जाएंगे 1 जा बार 23 एज इट इज़, फिर 23 1 जा 23। यहाँ पे मैंने सारे फैक्टर्स, सारे प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे लिख दिए हैं। आंसर हमारा आया है 23460। अब इन्हीं दोनों नंबर्स का हम यहाँ पे HCF निकालेंगे। HCF मैंने डिवीजन मेथड, यहाँ पे डिवीजन मेथड से निकालना सिखाया है। डिवीजन मेथड में क्या होता है, सबसे पहले आपको इन दोनों नंबर्स में सबसे पहले आपको स्मॉलर नंबर फाइंड आउट करना है, उसी से हमें बिग नंबर को डिवाइड करना है। 92 को मैंने डिवाइड किया है, 5 जा बार में गया है, 460 आया है, मैंने माइनस किया है, आंसर आया है 50। 50 को फिर जिससे हमने डिवाइड किया था उससे फिर से वापस हम 50 से डिवाइड करेंगे। ये वाली मेथड मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। ये वाली मेथड से भी आप निकाल सकते हैं HCF, ठीक है। तो यहाँ पे 50 से करेंगे, 50 से ये 1 जा बार में जाएगा, 2 जा बार में तो 100 हो जाएगा, 100 तो ज़्यादा हो जाएगा हमारा, तो 1 जा बार में ले जाएंगे 50 आएगा। फिर हमारा 42 रिमाइंडर बचेगा। 42 को फिर से हमें इस 52 से डिवाइड करना है, डिवाइड करेंगे 1 जा बार में जाएगा। फिर हमारा आंसर रिमाइंडर आ जाएगा 8। फिर इस 8 को हमें इस 42 से डिवाइड करना है। ऐसे आपको कंटिन्यूस करते जाना है जब तक आपका 0 आंसर नहीं आ जाता। फिर यहाँ पे 8 5 जा 40 होता है, 40, और हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 से फिर इस 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, हमारा पूरा कट गया है। यहाँ पे देखिए कोई रिमाइंडर नहीं बचा है, मीन्स लास्ट नंबर जिससे हमने इस सम को डिवाइड किया है वही हमारा HCF निकल जाता है। और इस सम में हमें ये जो फॉर्मूला होता है ये हमको वेरीफाई करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे LCM और HCF निकाल के बताया है। तो LCM और HCF हमने निकाल लिया सेम नंबर का। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया है, फॉर्मूले में मैंने LCM की वैल्यू और HCF की वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ पे मैंने दोनों नंबर्स को पुट कर दिया है। फिर मैंने जब इन दोनों का इंटू किया, आंसर आया मेरा 46920, और इन दोनों का इंटू किया, इसका भी आंसर 46920, और ये हमारा फॉर्म दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया। ये था हमारा 10th क्लास, ये 10th क्लास में है, लेकिन ये जो मेथड जो मैंने यूज़ करी है प्राइम फैक्टराइजेशन और LCM, ये हमारे प्रीवियस क्लासेस में आ गया है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।